फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है? फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया गया? क्या फरिश्ते गलती कर सकते हैं? और फरिश्तों की ड्यूटीज़ क्या हैं? बैतुल मामूर पर हर रोज़ नमाज अदा करने वाले फरिश्तों की तादाद और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तख्लीक किया है। इंसानों के अमाल लिखने वाले फरिश्ते कौन से हैं और फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करते हैं, ये सब बातें जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस बात पर यकीन रखना कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं और वो अल्लाह ताला का हर हुक्म बजा लाते हैं। ईमान बिल मलाइका या फरिश्तों पर ईमान कहलाता है। मुसलमान होने के लिए फरिश्तों पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। फरिश्तों पर ईमान लाए बगैर ईमान के तकाज़े मुकम्मल नहीं होते। इरशाद बारी ताला है, बल्कि नेकी तो उसकी है जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर। अल्लाह ताला की मखलूकात में से फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं। फरिश्ते गलतियों और गुनाहों से पाक हैं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की अतात और फर्माबरदारी में मसरूफ़ रहते हैं। इरशाद बारी ताला है, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की। जिसका वो उन्हें हुक्म देता है वो वही करते हैं और जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा फरमाया। फ़रिश्तों को खाने पीने और सोने की कोई ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की तख्लीक नूर से की गई, जिन्नों की आग से की गई यानी आग के शोले से, और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। अल्लाह ताला अपने अहकाम अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाते थे। फिर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम तक हिदायत पहुँचाने के लिए उन्हें अपने फ़रिश्तों और बिलखसूस अपने मुक़र्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन तक अपना पैगाम पहुँचाते। अल्लाह ताला ने अपने अहकामात नबियों तक पहुँचाने के लिए अपने मखसूस फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मामूर फरमाया। वही और रसालत के साथ फ़रिश्तों के इस गहरे ताल्लुक़ की वजह से अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और किताबों पर ईमान लाने के लिए इन फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। फ़रिश्ते इस दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म से कई काम अंजाम देते हैं, जिनमें नेक बंदों की हिफाजत करना, बुरे बंदों पर अजाब नाजिल करना और अमाल को लिखना वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई बार फ़रिश्तों का जिक्र फरमाया है। फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज में बैतुल मामूर के मकाम पर देखा कि उसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जो उसमें एक बार नमाज पढ़कर चला जाता है तो दोबारा कभी उसकी बारी नहीं आती। 4 मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर फरमाया है। कुछ फरिश्ते वो हैं जिन्हें इंसानों के अमाल लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। वो फरिश्ते जो इंसान के मर जाने के बाद उससे सवालो जवाब करते हैं, उन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। जन्नत के निगरान फरिश्ते का नाम रिजवान और जहन्नुम के निगरान फरिश्ते का नाम मालिक है। जिन फरिश्तों ने अल्लाह ताला के अर्श को उठा रखा है उन्हें हामिलीने अर्श कहा जाता है। जो फरिश्ते अजाब पर मुकर्रर हैं उन्हें ज़बानिया कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं और ये फरिश्ते हमें नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। इनको हाफिजीन कहा जाता है। बाज़ फरिश्ते ज़मीन पर नेकी करने वाले लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। इनको सियाहीन कहा जाता है। फरिश्तों की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। कुछ फरिश्ते नमाज जुम्मा में शिरकत करने वालों का इंदराज करते हैं। कभी कभी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी शक्ल सूरत में भी जाहिर होते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा तो वो एक आम इंसान की शक्ल में आए थे। अल्लाह ताला अपने अहकाम को नाफिज करने के लिए फरिश्तों का मोहताज नहीं है। वो अपने एक ही हुक्म से अपने फैसलों को नाफिज करने की कुदरत रखता है। उसने फरिश्तों को अपने हिकमत के तहत पैदा
فرمایا اور وہ انہیں مختلف کاموں پر مقرر فرماتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس خالق نے، جس پیدا کرنے والے نے اتنی طاقتور اور شاندار مخلوق پیدا کی، وہ خود کتنا بڑا عظمت والا اور قدرت والا ہوگا۔ بے شک فرشتوں پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے، حفاظت اور خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔